नमस्कार, मैं हूँ आरती दवे लालचंदानी और आज आपको एक बहुत आम समस्या के बारे में बताऊंगी और उसका इलाज भी बताऊंगी। अक्सर आपको ये लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ठंड में तो ज़्यादा होता है, कई बार गर्मी में भी आपको लगता है जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजह होती है। सबसे पहले वजह तो जो सबसे कॉमन है वो है डायबिटीज़। अगर आपको है, शुगर की बीमारी है, तो आपके हाथ पैर ऐसा लगेगा कि ठंडे हो रहे हैं। कई बार हाथ पैर में ज़्यादा पसीना भी आएगा। ऑटोनॉमिक मोटर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसके साथ में ये पसीने वाली शिकायत होती है। कई बार हाथ पैर ठंडे होंगे बिना पसीने के भी। ये एक तरह का पैरास्थीसिया, न्यूरोपैथी और एक तरह का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी होता है, जिसमें कि आपको हाथ पैर में झंझनाहट भी हो सकती है और लग सकता है कि हाथ पैर में सुई जैसी चुभ रही है और ठंडा का फीलिंग होगी, जिसमें कि आप अगर पैर पे रजाई भी डाल दें, कंबल भी डाल लें, मोजा भी पहन लें, फिर भी अंदर से आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तो इसके लिए आप तुरंत अपना एक तो ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी अगर आपको चल रही हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, खास करके बीटा ब्लॉकर। तो वो आप अपने डॉक्टर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको बदल दें, क्योंकि बीटा ब्लॉकर बहुत ज़रूरी दवाई नहीं होती। खाली उन केसेस में ज़रूरी है जहाँ पर हार्ट अटैक हुआ हो किसी को, तब ये बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ बहुत एसेंशियल होती है ऐड करनी, तब लेनी ही पड़ती है। नहीं तो बीटा ब्लॉकर एकदम लास्ट में ऐड कर दिया जा सकता है, जैसे मेटोप्रोलॉल है या बिसोप्रोलॉल, इस तरह की दवाइयाँ, एटेनलॉल लास्ट में ऐड करी जा सकती हैं। जब दूसरी दवाइयाँ दे दें तब उसके बाद ये ऐड कर सकते हैं। कई बार ये दवाइयाँ दी जाती हैं बीटा ब्लॉकर ग्रुप की, जिससे हाथ पैर ठंडे होते हैं आपका पल्स रेट कम करने के लिए। परंतु कोई भी दवाई अगर दी जाए जिससे बीपी कम होता है तो पल्स रेट कम होता है। हर दवा से पल्स रेट कम होगा, जैसे बीपी नॉर्मल आएगा पल्स रेट भी कम हो जाएगा। इसलिए वो दवाई आप सेफली बदलवा सकते हैं। दूसरी वजह है हाथ पैर ठंडे होने की कि आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं, और वो भी दिन के टाइम। रात में आप कितनी भी देर सोते हैं, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहते हैं तो आपके हाथ पैर नहीं ठंडे होंगे, लेकिन दिन के टाइम आप एक ही पोजीशन में बैठते हैं तो आपका हाथ पैर ठंडा हो सकता है और ऐसा महसूस होगा कि ठंडा होने के बाद उसमें मरोड़ हो रहा है, क्रैम्प्स भी शुरू हो जाएंगे। तो एक तो आपको पोजीशन आपको बदलते रहना चाहिए, एक ही पोजीशन में ना रहें, नहीं तो ये क्रैम्प्स और इस तरह की परेशानी होने लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने भोजन नहीं किया है, भूखे पेट हैं, व्रत के बाद अक्सर ऐसा होता है हाथ पैर ठंडे होते हैं। वार्म लिक्विड्स अगर आप लेते हैं तो भी आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये हाथ पैर ठंडे होते हैं तो आप वार्म लिक्विड माने चाय और कॉफ़ी हो सकता है, या गरम सूप हो सकता है, या गरम पानी में आप नमक डाल के गरम करके और फिर नींबू डाल लीजिए, ऐसा कुछ गरम हॉट लिक्विड पी लीजिए, तो आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर हाथ पैर के अंदर जलन महसूस होती है तो ये न्यूरो वाइटमिन या वाइटमिन डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है, वाइटमिन की कमी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी, ये सब वजह हो सकती है। तब हो सकता है कि आपको विटामिन B12, B1, B6, B12 के इंजेक्शन तक लगवाने पड़े ये कमी पूरी करने के लिए। तब आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। इस तरह की परेशानी से आपको तुरंत आराम मिलेगा। कई बार ये हाथ पैर ठंडा होना ये आपको खाली शाम में होता है, और ये तब होता है जब आपने खास करके विंटर में कम कपड़े पहने हो, प्रोटेक्टेड नहीं हो, तो पहले हाथ पैर ठंडा होगा, बाद में आपको ठंड लगेगी। तो जब आप वार्म वुलन क्लोथ्स पहन लेंगे तो अपने आप हाथ पैर ठीक हो जाएंगे। कई लोगों को तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप गर्मी में भी पैरों में अगर कॉटन मोजा पहनते हैं तो वो अच्छा रहता है, वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपको आराम मिल जाता है हाथ पैर ठंडे होने से। तो आप कॉटन के मोजे पूरे साल पहन सकते हैं। और जाड़े में ऑफ कोर्स अगर वुलन सॉक्स पहनते हैं तो आपको काफ़ी हाथ पैर ठंडे होने से बचाव मिलता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी, काफ़ी फल लीजिए, सब्जी लीजिए,
नमक पर्याप्त मात्रा में लीजिए, गरम मसाले लीजिए, हल्दी लीजिए। तो आपके हल्दी भी बहुत वार्म करता है, हाथ पैर वार्म रहेंगे और आपको ये ऐसी फीलिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो पत्तियां लेते हैं, तुलसी की पत्ती अगर आप लेते हैं, पुदीना है, तुलसी, धनिया की पत्ती, अजवाइन की पत्ती, ये सब आपको कुछ आप पत्तियां ऐसी उगा सकते हैं जो आप तोड़ के ऐसे कच्चा धो के और खा सकते हैं, वो भी आपको वार्मथ की फीलिंग देगी। कई लोग एलोवेरा का ड्रिंक पीते हैं तो उससे भी वार्मथ आता है। लौकी का जूस भी कहते हैं आपको गर्मी देता है, वार्म करता है। अदरक की चाय से काफ़ी गर्मी आती है। या आप इलायची, लौंग, सौंफ, दालचीनी ये डाल के अगर चाय पीते हैं तो इससे भी काफ़ी देर तक आपके हाथ पैर के गर्मी बनी रहती है। दवाइयों में तो आप अगर जैसा मैंने बताया वाइटमिन्स और प्रोटीन इंटेक अगर बढ़ाते हैं तो कुछ मेडिसिनल प्रेपरेशन होते हैं प्रोटीन के, रेडीमेड पाउडर ले सकते हैं। पर उससे अच्छा जैसा मैंने बताया अगर आप दाल, सब्जी और फल ये सब लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्रोटीन इंटेक आप दाल के फॉर्म में कर सकते हैं। और दही, कई लोग समझते हैं दही ठंडा होता है, हाथ पैर ठंडे में, ऐसा नहीं है। दही आप लीजिए, अगर दही ऐसे नहीं ले पाते तो कढ़ी बना के लीजिए या मट्ठा में गर्म पानी डाल के ले सकते हैं। तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स, गर्म दूध अगर आप लेते हैं उसमें केसर, जायफल और इसी तरह के मसाले डाल के अगर आप दूध भी लेते हैं, पांदड़ी एक चीज़ आती है बनारस में ज़्यादा मिलती है, तो ये आपको गर्मी देती है, हाथ पैर तुरंत आपको फ़ायदा होगा, इंस्टेंट फ़ायदा हो जाता है। इस तरह के गर्म मसाले लेने से चाय में या दूध में, या कढ़ी पी लेते हैं तो दाल पी लेते हैं, इसी तरह के मसाले डाल के, तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो ये सब तरीके हैं जो मैंने आपको एलोपैथी में बताए और मैंने नेचुरोपैथी या आयुर्वेद की भी चीज़ें बताई है जिससे आप हाथ पैर अपना वार्म रख सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट की चेकअप कराइए, हार्ट का देखभाल करिए। हार्ट फेलियर तो नहीं है, हार्ट फेलियर में भी हाथ पैर ठंडे होते हैं, तो हार्ट फेलियर का चेकअप 2D एकोकार्डियोग्राफी से होता है। तो 2D एकोकार्डियोग्राफी करा के देखिए क्या आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 50-55% से भी कम है, तब आपका हाथ पैर इस तरह से ठंडा हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी आ सकती है पेरिफेरली। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा व्यायाम, योग, प्राणायाम करिए। प्राणायाम से आपके बिल्कुल डिस्टल पोर्शन तक, एंड तक, आपकी उंगलियों के नाखून तक, पैर के नाखून तक का ऑक्सीजनेशन बढ़ता है प्राणायाम से और योगा से। तो योग करिए तो स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ